नमस्कार साथियों, फिलहाल हम मौजूद हैं किसान आंदोलन खनौरी बॉर्डर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं। खनौरी बॉर्डर पे फिलहाल हम मौजूद हैं। यहाँ पर किसान जो अपना टेंट तंबू लगा के पिछले काफ़ी दिनों से बैठे हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, लंगर चला हुआ है, जो खाने की व्यवस्था किसानों के द्वारा की गई है। यहाँ पे पर मानना पड़ता है। अगला सोचता है भी एडे एडे लीडर ने झूठ थोड़ा बोलेंगे, कर देंगे, विश्वास करना पड़ता है। ऐसी बात थोड़ी है, विश्वास पे दुनिया टिकी है ना जी। अब आगे की क्या कार्रवाई करेंगे? जगदीश जी पिछले 20 दिनों से बैठे हुए हैं अनशन के ऊपर। अगर मान कर चलो खुदा न खास्ता इनको कुछ हो जाए तो आगे क्या करेंगे आप? चढ़ाई करेंगे? क्या करेंगे? दिल्ली की चढ़ाई करेंगे? चढ़ाई तो करते हैं, बार बार करने नहीं देते। सरकार को बहुत कुछ है, साढ़े को कुछ है नहीं। सदा जी एक बात बताओ, आप लोग है ना, पकड़ी भाई एक बार ये आए बस ऐसे हाथ लगा लो। सदा जी आप है ना, एक बात बताओ, आप इसको ही पार करके क्यों जाना चाहते हैं? आप खेतों के रास्ते से भी जा सकते हैं कि जो साडा रास्ता ही है मेन, क्यों ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ? सरकार ਨੂੰ टैक्स ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੀ राजधानी है। रोड किसका है जी? कौन किसको रोक सकता? सरकारी जगह है, सरकारी प्रॉपर्टी है, जहाँ पे जाएंगे। सरकार की थोड़ा है सड़क, ये हाईवे सरकार का थोड़ी है रोड का। हाँ जी, ये रोड सरकार का थोड़ी है, ये हमारी जनता का रोड है। क्यों रोका है किसी? हमने थोड़ी रोका है, सरकार ने रोका। जाके देख लो, आर्मी का क्या काम है, बॉर्डर पे काम है। ये किसानों को कूटने का थोड़ी है कि किसानों को कूटो, ये किलो ना टायर पाट दो ट्रैक्टरों के हैं। वे अपना ले ना, शांतमयी जा रहे थे, शांतमयी वहाँ बैठे हैं। हाँ जी, शांतमयी जा रहे थे, शांतमयी वहाँ बैठे हैं। पहले भी साल सवा साल से उसे बॉर्डरों पे बैठकर आए हैं और उस टाइम किसी किसान ने किसी का फूल नहीं तोड़ा। अब क्या कर देते? तो जो पीछे एक भाई का गोली मार दी थी, अब की बार भी किसी को गोली मार दी तो? अरे मारने तो कितनी मारेंगे गोली, कितनी मार देंगे? एक मार देंगे, दो मार देंगे, कितनी मार देंगे? किसान हर रोज काम होते हैं, हर रोज किसान सुसाइड कर रहा है, आपको मालूम है? कल भी दिखाया अंबाला में एक भाई ने जहर पी लिया। हर रोज सुसाइड कर रहा है। एक को मार देंगे, दो को मार। पहले हमारे 700 खान शहीद हो गए, 700 शहीद हो गए तो हम जीत प्राप्त करके आए थे वहाँ से। तो आप जैसे कि एमएसपी मांग रहे हो, एमएसपी मांग रहे हैं। एमएसपी से आप लोगों को क्या मिलेगा? उसमें क्या क्या मतलब किसान के फायदे की बात? फायदे की बात ये है भाई, आप किसी भी दुकान पे जाओ, एक 5 रुपए की चीज 5 रुपए में ही देता है दुकानदार, 4 रुपए में नहीं देता है। हम भी यही मांग रहे हैं कि जो हमारे गेहूं का और रेट है ना, वो हमको एक रेट दिया जाए। जो प्राइस वहाँ से बांधा जाए वही दिया जाए। जब हम मंडी में जाते हैं तो ये ऐसे उठा के बोलते हैं ये इतने रेट का लगेगा, ये इतने रेट का लगेगा। हमको एक ये देखने को मिलती है कि मतलब इसमें कम वो है, वास्प है, इसमें ज्यादा अपनी मर्जी का रेट लगाते हैं, सरकारी रेट नहीं देते हमको। अभी बासमती में सरकार ने क्या बोला था कि हमें ये रेट देंगे। रे बासमती किस रेट का बिका? 1500 में बिका, 2100 का रेट था। कहाँ किसने दिया 2100 का रेट हमारे को? हम भूखे मर रहे हैं, बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं। पंजाब छोड़ के जा रहे हैं, बहुत सारे देश छोड़, पंजाब खाली हो रहा है। ये हमारे गोलियां मार रहे हैं, क्या बात? इसके परमिशन किस बात की लेंगे हम? सरकारें तो ये भी कह रही है सरदार जी, वहाँ पे जाकर के अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं बॉर्डर को। अरे भाई अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं तो हम 10 कन्याओं की किरत करके खा रहे हैं, किसी को लूट के थोड़ी खा रहे हैं। अच्छा मर रहे हैं हम यहाँ पे, वो भी हमारे साथ बैठकर खा लें। अच्छा खाना हम मना करते हैं, कमाई करते हैं ना। वो तो हमारे किसान खड़े हैं, ही नहीं चाहते। सभी किसान खड़े हैं, सभी कमाई करके खाने वाले हैं, कोई लूट के तो नहीं खाता किसी को। वो खाते हैं हमारा कमाया हुआ, वो रहते हैं बड़े बड़े महलों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में। उनके कारण है जो बंद हो चुके हैं। ये पीछे बोले भाई थोड़ा, उनको तो हमारे से सरदार जी, जैसे कि एक बात पहले, ये आवाज आप लोग अभी क्यों उठाते हो? जिस टाइम इलेक्शन होता है उस टाइम तो आप भाईचारे में बढ़ जाते हो। अरे भाईचारे में नहीं बढ़ते हैं हम, इलेक्शन के टाइम भी उठाया था। हरियाणा में इलेक्शन तो हम तब से बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। पंजाब में इलेक्शन था तो जो मुख्यमंत्री बना वो कह के बना था कि मैं किसानों का साथ दूंगा, और क्या हुआ? बाद में कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो यही तो बात है ना, जनता खुद बेवकूफ बनती है। अरे किस जनता नहीं बेवकूफ बनती, जनता कभी बेवकूफ नहीं बनती। जनता बिल्कुल अवेयरनेस है। किसी को तो चुनना है ना हमने, एक को। अभी कांग्रेस को एक साइड पे कर दिया, बीजेपी को एक साइड पे कर दिया, तीसरी पार्टी लेके आए थे ना हम लोग। किसके लिए लेके आए थे? आम आदमी पार्टी। आम आदमी लेके आए थे कि हम आम आदमी आप मुश्किलें सुनेंगे। क्या मुश्किलें सुनी? वो भी इसके साथ रलकर जगह जगह पर हमारे डांगे मार रहे हैं वो। फिर आप लोग जैसे कह रहे हैं हम लोग आई हर बार नए किसी ना नए चेहरे को, हम हर बार नए चेहरे को मतलब कि नई पार्टी को बनाते हैं, लेकिन आप अपना वोट अपने घर पे क्यों नहीं रखते?
अरे रखते हैं, अपने घर पे ही रखते हैं, लेकिन जो ये कुर्सी पर बैठ जाता है ना वो बूढ़ा हो जाता है, गूंगा हो जाता है, उसकी आंखें बंद हो जाती है। समझे मेरी बात? किसान है ना, जो किसान है अन्नदाता। हम नहीं बोलते कि हमको कुर्सी पर बैठाओ, हम बोलते हैं हमको कमाई करने दो, दर्जनों की खेती हमको खाने दो। सरकार जो हमारी मांगे वो मांगे मान ले। हम क्या मांग रहे हैं इससे? दिल्ली जाने के लिए कौन परमिशन लेता है? ये लोग नहीं करते, जाके वहाँ पे धरना नहीं देते। कौन परमिशन लेता है? वोटों के समय पर ये लोग हमारे पास नहीं आते, हमारे घर पे नहीं आते, हमारे गांव में नहीं आते। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमने आम आदमी पार्टी की सरकार चुनी जी, उनके मुख्यमंत्री, उनके कैबिनेट ने ये बयान दिया था कि किसानों को 25 से 27 जो भी उनकी फसलें सब पे MSP दी जाएगी। उन्होंने बयान दिया, हमारे साथ हमें आश्वासन दिया, हमारे साथ वादा, लेकिन आज वो वादा अपना पूरा नहीं कर रहे। तो उसमें हमारा क्या कसूर है? अगर कोई आपके साथ वादा करे और उसे पूरा ना करे तो आप तो प्रोटेस्ट करोगे ही ना। अब वो बोल रहे हैं कि ये स्टेट इशू नहीं है, ये सेंटर का इशू है। तो जब उन्होंने बोल दिया कि आप स्टेट का इशू नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, पंजाब की गवर्नमेंट ने बोल दिया कि MSP हमारे हाथ में नहीं है, ये सेंटर दे सकती है, तो हम सेंटर से ही बात करने जाएंगे ना। तो आप जैसे कि रोड से ही क्यों जा रहे हैं? देखो अगर हमारी एयरप्लेन की टिकट करवा दो भैया, हम वहां से भाग जाएंगे, हमें तो जाना है ना। जाने का तो हमारी ये कोई बात का सवाल का जवाब नहीं कि आप रोड पे क्यों जा रहे हैं। और रोड किस लिए बना हुआ है? हम खेतों से क्यों जाएंगे? देखिए मेरे हम भी तो इस देश के वासी हैं। मेरे कहने की ये बात है कि कौन से देश के वासी हैं? मैं भी इसी देश का वासी हूँ कि मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे भाई, मेरे किसान, हम भी हरियाणा और पंजाब जो भी है पूरे इंडिया का, वो भाई दिल्ली पहुँचे। लेकिन हम इसी लड़ाई को क्यों लड़ रहे हैं कि हमें इस रोड से ही जाना है? जाना हो तुम खेतों से जाते। ये हर भाई की बात है। नए पुल आप बना के देखो जी। जो हमारे पहली बात तो ये है, हमारे किसानों ने जो फसल बीजी है ना, ऐसे नहीं बीजी, उसको खराब करना कितना पाप है ना, आपको मालूम नहीं है। मुझे एक बात बताइए, महीने के बाद आप मुझे एक बात बताइए, ट्रैवल करने के लिए खेत होते हैं, रोड होता है, आप मुझे बता दें। रोड होता है तो फिर कहाँ से जाएंगे? रोड से ही जाएंगे ना, खेत से पैदल जा रहे हैं, खाली हाथ जा रहे हैं। हमारे पास क्या है? बम्बे हमारे पास। फिर वो बोलते थे कि खट्टर बोलता था खाली हाथ आ जाओ, हम तो 100 बंदा लेके जा रहे हैं खाली हाथ। अब खट्टर को क्या हो गया? उसका खेती बाड़ी मंत्री है, बोलता है खाली हाथ हम नहीं रोक सकते, कानून है, लॉ है, संविधान पे दिल्ली में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं ना। संविधान कहाँ है? सरकार किसान को ही बम मान रही है। किसान जो प्रोटेस्ट करता है जो उनको उग्रवादी मानती है। हम अपने पेट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना कि कुछ उनके उनसे मांगने के लिए। हम फसल का रेट मांग रहे हैं, हम पूरे देश के लिए कर रहे हैं। अभी किसान भाइयों के, आपके लिए भी कर रहे हैं। रोटी तो आप भी खाते हैं ना, पैदा तो किसान ही करता है ना। आप भी किसान के बेटे होंगे। मान लो आज पंजाब में MSP मिलती है, कहीं मिलती है कहीं नहीं मिलती। बहुत सारी स्टेटें ऐसी हैं जहाँ MSP पे आधे पे भी नहीं बिकता माल जी। कितने 900, 1000, 1500, 1100, 1200 में ਝੋਨਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। इसीलिए साडे प्रधान जी ये चाहते हैं भी सारे देश ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਟ ਤੇ ਫਸਲ ਵਿਕੇ। डॉक्टर स्वामीनाथन जी आपसे एक बात जी, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान जब अपनी जॉब के लिए अप्लाई करता है, उसकी परमिशन मिलती है उसके ऑफिस से, तो पहले उसका जो जॉब का सैलरी होता है वो डिसाइड होता है कि आपको ये मिलेगा, तब वो अपनी जॉब पे जाता है। बिल्कुल पहले दिन जॉब ज्वाइन करने से पहले उसको डील होती है कि आपको 25-30 हज़ार पर मंथ मिलेगा। एक किसान ही है जिसको अपनी फसल पहले 6 महीने पालनी पड़ती है, काटनी पड़ती है, फिर उसे जाके मंडी में पता लगता है कि आपकी चीज का ये रेट मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा, कितना मिलेगा, उसे बाद में पता चलता है। कोई भी दुनिया में ले लो आप, कोई भी कभी भी किसी जॉब पे जाता है ना, उसे पहले दिन पता चलता है कि आपको भाई ये सैलरी मिलेगी। आपको मंजूर है? अगर नहीं मंजूर वो कट कर देता है, मंजूर होता है वो ज्वाइन कर लेता है। हमें बाद में पता चलता है फसल काट के कि आपको ये पैसा मिलेगा जी। बिल्कुल एक किसान ही ऐसा है जो अपनी फसल का भाव तय नहीं कर सकता। जो उसने चीज लेनी है उसका भी लोगों का रेट, जो उसने बेचनी है उसका भी लोग रेट लगाते हैं, जो लेनी है उसका भी लोगों का रेट है। किसान का तो रेट ही नहीं है किसी चीज का। बाजार में चले जाओ ना, अगर आप एक कुलचे वाले की रेडी पे भी जाओगे ना, आप बोलो एक कुलचा बना दो, तो आप पहले पूछोगे भाई कितने का है, वो आपको बताएगा ना इतने का है। एक किसान है जो अपनी चीज लेकर जाता है और बाद में पूछता है भैया मेरी कितने मिलेंगे इसके। किसान के अलावा कोई और मुझे चीज बता दो, किसी गोल्ड की शॉप पे चले जाओ, करियाने की शॉप पे चले जाओ, आपको खुद पूछना पड़ता है कि भाई मैंने ये चीज लेनी है, इसका क्या रेट है। वो अपनी मर्जी से आपको रेट बताएगा, आपको लेना हो लो, नहीं लेना हो ना लो। एक किसान है जो पूछता है यार मुझे बताओ क्या दोगे, मेरा ले लो, मेरा फसल ले लो।
ये भी नहीं पता 6 महीने के बाद हाथ में आएगी या नहीं। नहीं जी, गन्ने की पेमेंट है यार, गन्ना हम सभी किसान है, गन्ना हमने काटा बेचा, गन्ने की पेमेंट का कितना डिस्प्यूट चला, 2-2 साल गन्ने की पेमेंट नहीं आई भाई साहब। तो आप अब मान के चलो, जगदीश जी को मान के चलो कोई दिक्कत हो जाए तो आपकी आगे क्या रणनीति रहेगी? कोई बात नहीं जगदीश जी, पहली आप बात दिल्ली की तरफ बढ़ोगे या फिर उसके बाद और कोई बैठ जाएगा? हम हैं जो प्रधान जी हैं, अगर ये कुछ हो गया, रब ना करे कुछ हो गया, इनका कोई हम संस्कार नहीं करेंगे, कोई भोग नहीं डाला जाएगा, दूसरा नेता हमारा अनशन पर बैठेंगे, उतनी देर जितनी देर मांगे नहीं मानी जाती, एक टर्न बाई टर्न ऐसे ही चलेगा, साल लगे 2 साल लगे 3 साल लगे, जितना मर्जी हम शहीदियाँ देने पड़े हम शहीद होंगे जी। तो प्यारे दर्शकों, मेरे हरियाणा और पंजाब के मेरे भाइयों, ये ऐसे सवाल मैंने पूछे हैं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ऐसे सवाल किसान का दर्द बताने के लिए किसान भाइयों से पूछा। वैसे मैं भी किसान का बेटा हूँ, ये दर्द मेरा भी है।